कैसे हो? बढ़िया। क्या कर रहे थे अपन? डिवीजन और राजस्थान में संभाग की व्यवस्था यही कर रहे थे। क्या क्या संभाग किए? कोटा हो गया। चलो चलो देखो, सबसे पहले अपन ने बीकानेर संभाग के बारे में डिस्कस किया कल, ठीक है। एक बार रिवीजन कर ले। चलो देखो, सबसे पहले तो बीकानेर में जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से? 4 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। कितने हैं? आज कल जब विधानसभा की बैठक चल रही थी तो उसमें एक मंत्री ने कहा समिति जो नए जिलों की थी उसका समाप्त कर दिया गया है और जिलों का जो समिति का गठन का वो दावा है वापस सिरे से शुरू किया जाएगा। मतलब फिक्स नहीं है, समिति का दूसरा गठन किया जाएगा। जो रामलुबैया समिति थी उसको समाप्त कर दिया है, दूसरी समिति बनाएंगे और जिलों का गठन होगा, ठीक है। अब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आज का स्टेटमेंट अखबार पढ़ लेना, शुभ कोई सा भी अखबार पढ़ लेना, उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कई जगह मतलब कई जगह कोई ऐसा कई जगह होता ही नहीं है, पूरे में होगा। हाँ, तो ऐसा ही है मामला, डिसमिस है पूरा का पूरा, है ना। तो नए सिरे से होगा पूरा का पूरा मामला, है ना। तो कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है ना। अरे भाई मुझे भी पता है, मेरे पढ़ाने में जाता ही क्या है, हाँ भाई मैं तो ए पढ़ाऊँ पे पढ़ा दूँ, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम में आई ही नहीं है ना, क्यों पढ़ाएं? अभी एग्जाम में कोई में आई ही नहीं है तो अपन क्यों करें? हाँ, करंट अफेयर के तौर पर आ रहा है वो मैं करवा दूंगा, डाउट ही नहीं। चलो बीकानेर संभाग पढ़ रहे थे, कौन सा संभाग पढ़ रहे थे? देखो भाई, बीकानेर संभाग में 4 जिले। सबसे पहले तो जिलों का अपन को होना जरूरी है कि भाई कौन कौन से जिले हैं इसमें। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये 4 जिले हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है खास बात इस संभाग में? एक तो न्यूनतम नदियां प्रवाहित होती, क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं जहां पर बिल्कुल भी नदियां प्रवाहित नहीं होती है। वो दोनों जिले कहीं पर है तो वो बीकानेर संभाग में है कि नहीं है, बीकानेर और चूरू। भाई नदियां प्रवाहित नहीं होती है वहां पर, दोनों ही जिले कहां पर है? बीकानेर संभाग में। तो निश्चित रूप से नदियां कम है वहां पर। एक नदी प्रवाहित हो रही है, उस नदी का नाम है गग्गर। आगे मैंने कहा ये राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित प्रदेश है, सिंचित संभाग है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर, हनुमानगढ़ कौन से संभाग का हिस्सा है? बीकानेर का, इसलिए सर्वाधिक। उसके बाद में मैंने कहा यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा न्यूनतम लगती है, बिल्कुल लगती है, डाउट ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ में 210 किलोमीटर लग रही है और बीकानेर की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ में 168 लग रही है। तो दोनों को मिला के 464 नहीं हो रही। जैसलमेर की कितनी लग रही है? 464 लग रही, और अकेला बाड़मेर और बच जाएगा 228 किलोमीटर। तो न्यूनतम सीमा वाला कोई संभाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला, तो वो बीकानेर संभाग है। कौन सा संभाग है? बीकानेर। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है भाई। ये काम की चीजें थी। उसके बाद में अपन आए जयपुर संभाग में। कौन से संभाग में? जिले कौन कौन से जयपुर में? सबसे पहले तो ये देखो जिले कौन कौन से हैं वहां पर। तो सिर्फ से चूरू को एंड कर दिया, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, ये तो ये हो गए। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, 1-2 और बच गए। कितने जिले हुए? 5। कितने जिले हैं? कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग। कौन से संभाग में? जयपुर में, ये याद रखना है। उसके बाद में क्या है इंपॉर्टेंट? तो आपको निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट का पता होना चाहिए कि भाई साहब राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। कौन सा है? तो संभागीय कौन सा होगा? जयपुर होगा। मैं कहूं यहां पर क्षेत्रफल कम है जयपुर का, जनसंख्या ज्यादा रहती है जयपुर में, तो जनगणत्व क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। वैसे ही 595 जनगणत्व है किसका? जयपुर का। सर्वाधिक जनगणत्व वाला कोई प्रदेश है वो जयपुर है। वो कहां पर आ रहा है? जयपुर संभाग में आ रहा है। कहां पर आ रहा है? जयपुर संभाग में आ रहा है। वैसे जयपुर, अलवर, इससे 2 साकार क्या है? जनगणत्व वैसे भी ज्यादा है, वैसे भी क्या है? जनगणत्व ज्यादा है यहाँ का। तो यहां आपको भी ऐसी चीजें याद रखनी है। राजस्थान में सर्वाधिक जनगणत्व वाला कोई प्रदेश है तो कौन सा प्रदेश है? जयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग है। इसको अच्छे से देख लेना। इधर से चलो भाई। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई जनगणत्व हो गया, जनसंख्या होगी, और क्या खास बात है जयपुर में? पढ़े लिखे लोग ज्यादा है वहां पर,
साक्षरता ज्यादा है वहां की, किसकी? जयपुर संभाग की। तो इसके बारे में डिस्कस किया कि भाई जयपुर की क्या है, साक्षरता ज्यादा है, वहां पर पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा है। उसके बाद में मैंने कहा भाई अगला संभाग देखते हैं, भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? तो भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से 4 जिले हैं? तो एक तो भरतपुर खुद ही हो गया, भरतपुर के बाद में धौलपुर हो गया, और धौलपुर के बाद में कौन हो गया? करौली, और करौली के बाद में कौन हो गया? सवाई माधोपुर हो गया। कौन सा माधोपुर हो गया? सवाई माधोपुर हो गया। ये कितने जिले हो गए? 4। लेकिन ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है। ये कैसा संभाग है? राजस्थान का नवीनतम संभाग है। नवीनतम कैसे? क्योंकि नया नया बना है, 2005 में बना है, 4 जून 2005 को बना है। अब भाई संभाग तो बना दिया गया, लेकिन इसमें जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं तो ऐड थे पहले। भाई ऐसा तो था नहीं कि जब वसुंधरा राजे सरकार बनेगी और उसके बाद में इसको संभाग बनाया जाएगा, ये जिले अलग से रखे जाएं। ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं। सिस्टम तो वही था कि भाई ये जिले कहीं था ऐड थे, अब उसको तोड़ के एक दूसरा संभाग में तब्दील कर रहे। तो चलो भाई, जैसे ही संभाग का गठन हुआ और जिलों को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले जयपुर संभाग को तोड़ा। किस संभाग को तोड़ा? जयपुर को तोड़ा, और जयपुर से 2 जिले लिए, एक तो भरतपुर लिया और एक धौलपुर लिया, दोनों को तोड़ के अलग कर दिए। उसके बाद में कोटा को तोड़ा, और कोटा के 2 जिले लिए, करौली और सवाई माधोपुर। कितने जिले हो गए? 4। चारों जिलों को ऐड करके एक संभाग बना दिया भरतपुर। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनाया। यह एक ऐसा संभाग है राजस्थान का जिसमें 3 राज्यों को सीमा को स्पष्ट करा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और क्या खास बात है? खास बात यह है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर किस संभाग में है? भरतपुर में। तो निश्चित रूप से छोटा होगा यह संभाग। थोड़ा तो आइडिया लग सकता है अपन का, भाई ऐसा भी खोपड़ा है नहीं कि खोखला है पूरा का पूरा, कुछ तो है इसमें। न्यूनतम लिंगानुपात है, लुगाइयां कम है, लोग ज्यादा है, पन्नी जोड़ा कम है, बेसमनाव ज्यादा कट है भरतपुर संभाग में। बांग सारी बिहार पड़े जो बठुलिया भाई कम है तो लानी पड़ी, कहीं कर सी। भी बाद में भरतपुर के बाद में अपन चलते हैं कोटा संभाग की ओर। कौन सी संभाग की ओर? कोटा। और कोटा में कितने जिले हैं? 4। हाड़ौती के 4 जिले, हाड़ौती बोला जाता है चारों को। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले हैं। 4 जिले कहां पर है? हाड़ौती संभाग में, कोटा संभाग में। तो ये बात क्या है? खास बात कोटा संभाग की, सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है कोटा संभाग में। याद रखने वाला पॉइंट है, सर्वाधिक नदियां कहां पर प्रवाहित होती है? कोटा। और क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। कैसा संभाग है? न्यूनतम। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता सर्वाधिक कहीं पर देखने को मिलेगी तो कोटा में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और झालावाड़ कहां पर पड़ता है? कोटा संभाग में पड़ता है। ये चीजें याद रखनी है। आगे चलेंगे आज उदयपुर। कहां चलेंगे? जिले देखने चलेंगे। जिलों की जो सिटी है, लेक सिस्टम सबसे बड़ा कहीं पर है तो वो उदयपुर में। लिखो उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। देखो सबसे पहली बात ही यही है कि उदयपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात ही यही है हमारे पास में उदयपुर संभाग में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं तो वो उदयपुर संभाग में आ रहे। तो अच्छे से देखना, काम की चीज है। सबसे पहले यहां पर एक जिला है, इस जिले का नाम क्या है? कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। आपको पूछे राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है तो बता सकते हो आप बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। कहां पर है? बांसवाड़ा में। माही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी कहां के हैं? बांसवाड़ा के। कहां के हैं? बांसवाड़ा के। 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। यहां पर नहीं हो रहा है, डूंगरपुर में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? डूंगरपुर। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर एक जिला आ रहा है, इस जिले का नाम है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? राजस्थान का नवीनतम जिला, मतलब 26वां जिला, प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी, हाँ मैंने क्या 26वां जिला बोला? चलो 33वां जिला। 26 जनवरी 2008 को बनाया। कब बनाया? 26 जनवरी 2008 को बनाया। किसने? वसुंधरा राजे सिंधिया ने। किसने बनाया? जय सिंधिया ने बनाया।
प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? जाखम बांध। कौन सा बांध है? देखो सिंपल सी बात है, सबसे ऊंचा जाखम बांध प्रतापगढ़ में, सबसे लंबा बांध बांसवाड़ा। दोनों पास पास में, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है आपको, राजस्थान में पूरे ढूंढने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, आगे चलेंगे तो यहां पर एक जिला आएगा, इस जिले का नाम है डूंगरपुर। कौन सा पुर है? डूंगरपुर। कौन सा पुर है? पहाड़ों की नगरी। कौन सी नगरी? पहाड़ों की नगरी। भाई डूंगर है, पहाड़ है, तो डूंगर पहाड़ों की नगरी कौन सा है? डूंगरपुर है। ये बात आपको याद रखनी। उसके बाद में और क्या है? उसके बाद में बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम में नवाठापुरा में है। बेणेश्वर धाम कहां पर है? नवाठापुरा। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ लगता है यहां पर। क्या लगता है? माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ लगता है, मेला लगता है यहां पर, उसको याद रखना है। उसके बाद में यहीं पर गलियाकोट है। क्या प्रसिद्ध है गलियाकोट में? क्या चीज प्रसिद्ध है गलियाकोट? गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है अपने आप में? रमकड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग है वहां पर? रमकड़ा उद्योग। हाँ, पत्थरों को तराश कर जो बनाई जाती है चीजें, रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट, डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम है यहां पर। ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी मैं चीज यहां पर बोल रहा हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं शाम वाली क्लास ले रहा हूं उसमें आपको कई चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। कल अपन लास्ट में राजस्थान के पशु मेलों के बारे में डिस्कस किया। पशु मेले, एक क्वेश्चन आएगा पशु मेलों का, क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है क्या क्या चीजें आने वाली है। तो आप उन चीजों को देखा जाए, अच्छे से देखा जाए, ताकि आराम से पेपर क्लियर हो जाए अपन का। ठीक है, करंट अफेयर सुबह सुबह पढ़ गया है। जो भी करंट अफेयर की चीजें हैं, मैंने कल ही बताया, ईआरसीपी योजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उस पर एमआईयू साइन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एमआईयू साइन। उनके 13 जिले, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 13 जिले उसमें लाभान्वित थे। 13 जिले सर कौन कौन से? ये क्वेश्चन आ रखा है पहले से, कितने जिले ईआरसीपी से लाभान्वित है? कौन सा? अरे तो वही प्रोजेक्ट था ना ईआरसीपी, अटकी वहां पर ही थी। इस चंबल प्रोजेक्ट से ही क्या हुआ? ईआरसीपी अटकी थी। 13 जिले राजस्थान के, हाड़ौती प्रदेश के 4 जिले, भरतपुर संभाग के 4 जिले, कितने जिले हुए? 8। कितने जिले हुए? 8। उसके बाद में जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, ये जो जिले हैं, टोंक, ये जो जिले हैं 13 जिले, यहां पर ईआरसीपी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं डेवलप होगी इस क्षेत्र में ईआरसीपी के माध्यम से। अब तो ये जो क्षेत्र है, जैसे जैसे हमारा गंगनेर या इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है, उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जितने पश्चिमी राजस्थान का डेवलप हुआ है, वैसे के वैसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का डेवलप होगा, ये याद रखना है। तो ये 3 जिले। उसके बाद में यहां पर एक जिला आ रहा है, इस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है? ये लो भाई, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में यहां पर एक जिला आ रहा है और इस जिले का नाम है उदयपुर। कौन सा पुर? जिलों की नगरी कौन है? व्हाइट सिटी कौन सी है? उदयपुर। और इस उदयपुर की जो स्थापना है उदय सिंह ने की। कब की? 1559 में। अरे कब की? किसने की? उदय सिंह ने। जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। कब की? 100 साल पहले, 1459। कब की? 1459। देखो डेटे याद ऐसी होनी। 1459, 100 साल बाद 1559। उदयपुर उदय सिंह, जोधपुर जोधा, याद हो जाएगा। सिरोही सेंसमल, सिरोही सेंसमल। बीकानेर बीका, बीकानेर, याद हो जाएगी चीजें। जयपुर जयसिंह, जयपुर जयसिंह। तो ये चीजें हैं, अच्छे से याद कर। यहां पर है समंद बनाने वाला राजसमंद। ये लो भाई, ये लो राजसमंद। राज में क्या बनाना है? समंद। किस में बनाना है? राज में। तो क्या निकलेगा? टीका। अरे राज में समंद होगा तो क्या निकलेगा? नहीं, टीको कोई नहीं निकला है। तो तिलक के समान या टिक्के के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। ये कितने जिले हुए? 5 के 6 हो गए। कितने जिले हो गए? 6। तो याद रखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद। कितने जिले हैं? कौन सा संभाग है? क्या फेमस है? क्या फेमस है यहां पर, वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बात बताता हूं, सर्वाधिक वन क्या है? सर्वाधिक वन
राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला कोई भूभाग है तो कौन सा भूभाग है? उदयपुर संभाग है। याद रखना यार, उदयपुर जिला में क्या है? सर्वाधिक वन है। मैंने कई बार बताया राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है, उसके बाद में देखो सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक क्या है? लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? क्या होता है अभी मैंने बताया। सर्वाधिक लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहां पर क्या है? ज्यादा। यहां पर क्या है? अट एक ही आन को कोनी जो को केरल और बिहार उलावे सगला सगला अट सेट हो जाए। क्यों? लुगाएं कहीं है? ज्यादा है। महिलाएं क्या है? ज्यादा है। आदिवासी एरिया है, ट्राइबल है। यहां पर रुपए पैसे भी नहीं लगते हैं शादियों के। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर। वहां पर जाते हैं, 2 माड़ा की जरूरत रहे, 50-50 रुपए लगे और पनीर रह जाए। वो सबसे बेटर तरीका। अपना है थोड़ी है 20 लाख पहली मिले कि 20 लाख रुपए रखो भाई ब्याह है भाई, कोई 30 लाख ज्यादा रुपए खर्च करता है। कौन? हमारा मध्य राजस्थान, नागौर, जोधपुर, ये आसपास का जो इलाका ये बहुत ज्यादा रुपए करता है। आप दक्षिण में चले जाओ, यहां पर ट्राइबल में 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है शादी में। रुपए खर्च नहीं होता है, वो घर वालों से अलग हो जाता है। नहीं तो घर वाला ही न्यारा नहीं करे कि भाई रुपया है पहली बार उतार दे, बाद में कटी जावे नहीं बोले तो भाई शादी करते ही बाद में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन? और सर्वाधिक क्या है? लिंगानुपात। और क्या है यहां पर सर्वाधिक? और क्या है? सर्वाधिक जिले। राजस्थान में सर्वाधिक जिले हैं यहां पर हैं? सर्वाधिक जिले हैं यहां पर। सर्वाधिक क्या है? जिले। सर्वाधिक खनिज भी है यहां पर। क्या है? सर्वाधिक खनिज भी यहां पर देखने को मिलेंगे आपको इस संभाग में। सर्वाधिक खनिज, मिनरल सर्वाधिक है यहां पर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला कोई संभाग है तो कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। ये कुछ चीजें याद रखना, काम की है, इंपॉर्टेंट, छाप लो। कल नहीं है? हो गया?
लेट कैसे आ रहे हो? गाँव से? चले आगे। देखो भाई, ये उदयपुर संभाग है। इस उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। सबसे पहला जिला है बांसवाड़ा, उसके बाद में है प्रतापगढ़, उसके पास में है डूंगरपुर, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में उदयपुर और उसके बाद में है राजसमंद। ये जिले हैं सर। यहां से एक संभाग बना दिया गया तोड़ के। क्या बना दिया गया? एक और संभाग बना दिया गया। कौन सा संभाग बनाया है? बांसवाड़ा। कौन सा संभाग बनाया है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में ये 3 जिले लिए। बांसवाड़ा में कितने जिले? दक्षिण के 3 जिले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। एक संभाग बना दिया, 3 जिले लिए और संभाग बना दिया। ठीक है भाई। तो यहां से मतलब एक संभाग को तोड़ दिया गया है। उदयपुर संभाग से एक संभाग को क्या कर दिया है? तोड़ दिया गया है। कौन सा संभाग बना दिया गया है? बांसवाड़ा संभाग। कौन सा संभाग बना दिया गया? यहां से बांसवाड़ा संभाग। देखना है अच्छे से। चलते हैं आगे। देखो भाई, अगला संभाग है हमारा जोधपुर। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। ये लो भाई, जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जोधपुर। सबसे पहले जोधपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहली बात ही यही है कि इस जोधपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं। तो देखो अच्छे से, मैं उदयपुर के जस्ट ऊपर से शुरू करता हूं भाई। उदयपुर तक तो हमारा उदयपुर संभाग आ ही गया। उसके बाद में कौन कौन से जिले? तो देखो, उदयपुर के बाद में हमारा यहां पर एक जिला है और इस जिले का नाम है सिरोही। कौन? सिरोही। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, थोड़े दिनों पहले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, उसमें पूछा रोही है, ये एक क्वेश्चन आया। क्या है सिरोही? मैं तो ये बोल रहा हूं रोही है, रोही क्या है, ये क्वेश्चन आया फर्स्ट ग्रेड में। अरे भाई साहब, आप गांव में क्या को नहीं क्या यार, आदमी हित गयो है, रोही में गयो है। वन संरक्षण क्षेत्र है। क्या है? वन संरक्षण क्षेत्र रोही। तो मैं रोज ही बोल रहा हूं सी रोही। रोही क्या है? रकत क्या है? कांकड़ क्या है? ये क्या है? वन संरक्षण से कांकड़। अरे हित क्यों भाई, कांकड़ में क्यों? अरे अपन नहीं बोला, ये राजस्थानी शब्दावली है। ये क्या है? राजस्थानी शब्दावली। फिर इसके क्वेश्चन आते हैं राजस्थानी शब्दावली के। क्या आते हैं? राजस्थानी शब्दावली के क्वेश्चन आते हैं। अरे यार, मैं मूवी तो देखता नहीं हूँ, बट है ना, बनी हुई होगी। हाँ, तो ये बात है सिरोही। अब राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचे स्थल कहीं पर है तो वो सिरोही में। राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचे स्थल आपको देखने को मिलेंगे तो वो कहां पर देखने को मिलेंगे? सिरोही में देखने को मिलेंगे। क्या है ऊंचे स्थल? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, वो सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, वो सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का मंदिर, शिव जी का मंदिर है, वो की भी कहां पर है? सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मेला लगता है नक्की मेला, बैसाख पूर्णिमा को लगता है, वो भी कहां पर है? सिरोही में है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर कोई शहर स्थित है, वो सिरोही है, वो भी सिरोही है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर रहने वाली कोई जनजाति है, वो जनजाति गरासिया है, और गरासिया भी कहां पर है? सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मेला लगता है नक्की मेला, वो भी कहां पर है? सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहीं पर है? माउंट आबू, वो भी कहां पर है? सिरोही में है। इस सिरोही की जो स्थापना है सेंसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में की। सेंसमल देवड़ा ने कब की? 1425 ईस्वी में। से सिरोही, से सेंसमल, याद रख लेना। तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा। अभी हाल ही में रिट मेंस एग्जाम हुए, उसमें क्वेश्चन आया राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कर्नल जेम्स टॉड कहता है यह संतों का शिखर है। यह कैसा शिखर है? संतों का शिखर है। यहां पर संत लोग निवास करते हैं। अच्छे से देखना, काम की चीजें हैं। यह सिरोही है। अब सिरोही के जस्ट ऊपर चलेंगे तो यहां पर एक जिला आएगा, उस जिले का नाम है जालोर। कौन सा? जालोर। कौन सा जिला आ रहा है? जालोर जिला आ रहा है।
जालौर में क्या प्रसिद्ध है? भीनमाल। अपने जूती उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है भीनमाल की जूती। पंथमेड़ा, रानीवाड़ा, गौमूत्र रिफाइनरी, सबसे बड़ी गौशाला पंथमेड़ा जालौर। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता 2006 में बनाया, वो भी कहां पर है? जालौर में है। तो ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को याद रखा। उसके बाद में जो ही आगे बढ़ेंगे तो एक जिला आएगा, कौन सा? बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। क्या है फेमस बाड़मेर में? शिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? शिवाना दुर्ग है। और शिवाना दुर्ग अपने आप में प्रसिद्ध है। क्यों भाई? शरण स्थली है जोधपुर के लोगों की, मारवाड़ के लोगों की शरण स्थली। यहां पर जब भी संकट आता जोधपुर में तो भाग के वो राजा कहां पर जाते? शिवाना बाड़मेर में जाते। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मारवाड़ के लोगों की शरण स्थली किसको कहा जाता है? शिवाना को कहा जाता है। शिवाना दुर्ग वैसे भी प्रसिद्ध है। और दूसरी बात है, शिवाना के पास में आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, इधर बालोतरा साइड में आएंगे तो वहां पर मल्लीनाथ पशु मेला है, मालानी सेतर है, मालानी की पहाड़ियां हैं। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। लगता कब है सर? ये क्वेश्चन आया मल्लीनाथ पशु मेला का भी हाल ही में। चैत्र करसण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 के मध्य लगता है। क्या है? संत, इसके पास में संत पिंपा का मंदिर स्थित है। संत पिंपा कौन है सर? दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। संत पिंपा कौन है? दर्जी समुदाय के आराध्य देव। देखो संत पिंपा का मंदिर कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर। संत पिंपा की गुफा कहां पर है? टोंक में। संत पिंपा की छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। तो संत पिंपा के बारे में याद रखना है कुछ बात। तो ये बाड़मेर है। और बाड़मेर के बाद में ऊपर चलेंगे तो आएगा कौन सा मेर? अरे कौन सा मेर? जैसलमेर। कौन सा मेर आएगा? जैसलमेर। और जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। 38,401 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर फैला है मेरे भाइयों। बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन लोग वहां पर कम रहते हैं। लोग क्या रहते हैं? तो मैं कह सकता हूं जनगणना न्यूनतम है, 17 है, सिर्फ 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो न्यूनतम जनगणना है यहां का। भाई मैंने आपको बताया क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लोग वहां पर कम रहते हैं, तो जनगणना ऑटोमेटिक क्या होगा? न्यूनतम होगा। हवेलियां सर्वाधिक है, हवेलियों का शहर है। हवेलियां है तो जरोके वहां पर सर्वाधिक है, जरोकों का शहर है। पवन ऊर्जा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है तो पंखों की नगरी है। राजस्थान का अंडमान है। राजस्थान का क्या है? अंडमान है। राव जैसल नाम के एक महान योद्धा हुए, उन्होंने जैसलमेर की स्थापना की 1155 ईस्वी में। कब की? 1155। सर 1113 में एक शहर बसाया अजयराज चौहान ने, अजमेर। तो 1100 वाली डेट याद रख लो। तो 1155, 1113, तो दो चीजें याद हो जाएगी ऐसे। जी कैसे याद होता है? वैसे रटने से जी के याद नहीं होता है। हाँ रटना है, लेकिन दिमाग से। कैसे? दिमाग से। क्या है और जैसलमेर में प्रसिद्ध? गोडावान राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये रिट मेंस एग्जाम में देखा, पेपर उठा के देखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में है। पीले पत्थरों का शहर है, स्वर्ण नगरी है, इसलिए सोनारगढ़ दुर्ग है यहां पर। याद रखना ये बातें इंपॉर्टेंट है अपने आप में। राजस्थान के इतिहास में 4 चांद लगाने में जैसलमेर का जितना योगदान है वो किसी का नहीं है। तो जैसलमेर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के बाद में आ रहा है हमारा जोधपुर। कौन आ रहा है? जोधपुर। ये लो भाई जोधपुर। जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा हुई। 1459। मैंने और बताया है 100 साल बाद में किस शहर की स्थापना होती है? उदयपुर की 1559 में उदय सिंह ने बसाया ये शहर। जोधपुर राव जोधा, मेहरानगढ़ फोर्ट है, चिड़ियाटूग पहाड़ी पर है। रुडियार्ड किपलिंग कहता है ये दुर्ग परियों के द्वारा बसाया गया है।
इस दुर्ग का निर्माण परियों के द्वारा किया गया है, फरिश्तों के द्वारा किया गया है। किपलिंग आता है यहां पर और देखता है कि यार इतने बड़े बड़े पत्थर लोग कैसे ला सकते हैं, भाई इसकी चिनवाई हुई है तो इतने बड़े बड़े पत्थर कौन लेके आया है? तो कोई परियां या कोई मतलब ऐसी चीजें हैं, वही चीजें यहां पर लाके रखी गई है। उसके बाद में जोधपुर में एक झील है कायलाना, जिसमें जोधपुर शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। कौन से शहर को? जोधपुर शहर को। अपन पानी पीते हैं, किसका पी रहे हैं? कायलाना का। एक झील है बालसमंद, जिसका निर्माण बालक राव ने कराया 1159 ईस्वी में। मंडोर उद्यान है, पहले जोधपुर के राजाओं की वहां पर राजधानी हुआ करती थी, मारवाड़ के लोगों की राजधानी थी। माचिया सफारी पार्क है और मंडोर उद्यान में देवताओं की साल स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहीं पर है, तो वो कहां पर है? मंडोर उद्यान में है। आप जाना है कभी? आप देखना, आप जो ही एंटर करोगे तो आपको दिखाई देगी देवताओं की साल। बैरून जी का मंदिर है, प्रसिद्ध बैरून जी का मंदिर है। हाँ, एक थंबा महल है, बिल्कुल राइट बात है। तो ये कुछ बातें हैं यहां पर इंपॉर्टेंस रख रही है। ओसिया, ओसिया सच्चाई माता का मंदिर है, पंचायतन शैली से निर्मित है। पंचायतन शैली क्या होती है सर? और उसके जस्ट पास में आएगा तो सूर्य मंदिर है। कौन सा है? सूर्य मंदिर। वैसा तो कुछ नहीं है सूर्य मंदिर, लेकिन कहते हैं सूर्य मंदिर। मैंने देख के आया, ये सूर्य मंदिर है, खंडर है क्या? कुछ नहीं है। हाँ, मंदिर एकदम शानदार है। सच्चाई माता का मंदिर पंचायतन शैली होती है, बीच में मुख्य मंदिर होता है, चारों और कौन से छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वो पंचायतन शैली होती है। ये भी याद रखना, काम की चीजें इंपॉर्टेंट है। जसवंतड़ा है, राजस्थान का ताजमहल है जसवंतड़ा, जिसका निर्माण 1899 में सरदार सिंह ने करवाया। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा, याद रखना, काम आएगा। चलते हैं पाली में मेहंदी लाने। कहां पर चलते हैं? पाली में। और किसकी मेहंदी प्रसिद्ध है? पाली की, सोजत की प्रसिद्ध है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। मतलब अब सोजत को किस नाम से जाना जाएगा? अब पाली को किस नाम से जाना जाएगा? मेहंदी वाली पाली। किसके नाम से जाना जाएगा? पूरे भारत में कहीं पर लोगो लगा है मेहंदी का, तो वो कहां पर लगा है? सोजत में। कहां पर लगा है? सोजत। तो मेहंदी वाली पाली। तो पाली कहां से? मेहंदी वाली। हल्दी कहां से? जाडोल से। हल्दी कहां से लानी है? याद रखना, कोई दोस्त बना लेना दो चीजों का, तो एक तो पाली का बना लेना, एक कहां का बना लेना? उदयपुर का बना लेना, जाडोल का। ये दोनों काम आएगी। जिसकी शादी हो रखी है तो कोई टेंशन नहीं, नहीं बनाना। जिसकी शादी नहीं हुई है तो उनको दोनों का बना लेना। एक एक महीने तक चीज रायचूड़ी रही, एक महीने तक पतो लागे, क्योंकि अब हाल ही में ब्याह हुई है, नयो नयो ब्याह हुई है। नहीं तो 2-4-5 दिन हम उतर ही जाए भाई। अपनी मेहंदी तो कितना दिन चले? 5-7 दिन चले बा, 1-1.5-2 महीने तक चले, इतनी रास नहीं है। हल्दी सोनो पेरण की जरूरत ही नहीं, चमक की है हल्दी, कोई सोनो पेरुड़ है, एकदम सुनहरा, इतनी हल्दी है वहां की उपयोगी है। जाडोल, जाडोल नाम सुना है? उदयपुर में एक स्थान है जाडोल, वहां की हल्दी फेमस। याद कितने जिले? 6। कितने जिले? तो इससे जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? राजस्थान में ऐसे 2 संभाग है जहां पर 6 जिले हैं, एक तो उदयपुर और एक जोधपुर। अब हुआ क्या, जिलों का मतलब बंटवारा हो चुका है, संभागों का बंटवारा हो चुका है, और संभागों का बंटवारा होके एक संभाग यहां से निकल गया है, पाली। कौन सा संभाग निकल गया है? पाली। तो यह भी याद रखना, पाली संभाग निकल गया है। अब चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। और इसमें क्या फैक्ट है? इसमें तो बहुत ज्यादा फैक्ट है भाई। सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा आपको कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है। ये लो भाई, सबसे बड़ा संभाग किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये लो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, वो है कौन सा? जोधपुर। चलो अब देखो, दूसरी बात यह है, अब इसमें वर्षा वर्षा नहीं होती है। इस संभाग में, इस संभाग में वर्षा नहीं होती है, तो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है। कैसा है? न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, वर्षा वाला संभाग। ये लो भाई, न्यूनतम वर्षा, बहुत कम वर्षा होती है, बहुत न्यूनतमता होती है वर्षा की। शुष्क प्रदेश है पूरा का पूरा ये भी याद रखना, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो शुष्क ही रहेगा।
उसके बाद में न्यूनतम वर्षा हो रही है। अब देखो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पेस कर रहा है क्या भाई? सर्वाधिक इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पेस करने वाला संभाग, सर कैसे बताओ तो देखो भाई जैसलमेर और बाड़मेर ये दोनों जिले पाकिस्तान को स्पेस कर रहे हैं। जैसलमेर सर्वाधिक कर रहा है 464 किलोमीटर और 228 किलोमीटर कौन कर रहा है? बाड़मेर कर रहा है, सर्वाधिक कर रहा है। अब मैं कहूं और कौन से दो जिले हैं, तो गंगानगर और कौन सा है? बीकानेर। उन दोनों की सीमा देख लो कितनी है, एक की तो 168 किलोमीटर है बीकानेर की और 210 किलोमीटर है किसकी? गंगानगर की। दोनों को जोड़ लो, सर्वाधिक किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पेस करने वाला कोई संभाग है, डिवीजन है, तो वो कौन सा है? जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? देखो सबसे बड़ा संभाग है, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। और क्या फेमस है? तो मैंने आपको एक बात बताई, क्षेत्रफल ज्यादा है, लोग यहां पर कम रहते हैं, तो जनघनत्व यहां का क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला न्यूनतम जनघनत्व यहां पर क्या है? न्यूनतम जनघनत्व। देखो न्यूनतम वर्षा हो रही है, न्यूनतम जनघनत्व है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे बड़ा संभाग है। यह कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? छाप लो। हो गया? हो गया भाई? कौन सा संभाग है? जोधपुर। कौन सा संभाग है? कितने संभाग हो गए? 6। कितने हो गए? एक अंतिम संभाग बचा है, मिड संभाग है वो। कौन सा संभाग है? अजमेर। कौन सा संभाग है? अजमेर। देखो अजमेर संभाग के बारे में क्या है खास। अजमेर संभाग कौन सा संभाग है? अजमेर। सबसे पहले अपन देखते हैं जिले कौन से हैं भाई। अजमेर संभाग में जिले कौन कौन से वो देखते हैं। तो देखो देखो भाई, सबसे पहले मैं जिले की बात कर रहा हूं नागौर की। किसकी बात कर रहा हूं? नागौर की। ये लो नागौर। क्या फेमस है नागौर में? औजार। कृषिगत औजार कहीं पर बनाए जाते हैं तो राजस्थान में वो नागौर में बनाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहीं पर होता है, एनिमल फेस्टिवल कहीं पर मनाए जाते हैं, नागौर में मनाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है, जैसे
सांबर, पंचपदरा, डीडवाना, पंचपदरा बाड़मेर में है। पंचपदरा कहां पर है? बाड़मेर में है। ठीक है। डेगाना, नामा, जाबदी नगर, डीडवाना, ये सारी की सारी जिले कहां पर है? नागौर में। तो खारे पानी की प्रधानता कहां पर है? कुबड़पट्टी में कौन आता है? नागौर। भाई खारो पानी उधर कुबड़पट्टी में आई। कुबड़पट्टी मतलब राउंडिंग, शरीर बड़ा होके क्या हो जाता है? घूम जाता है। बांको हो जाए, बांका पट्टी क्या है? अरे कुबड़पट्टी का दूसरा नाम क्या है? बांका पट्टी। शरीर बांको हो जाए। अरे भाई अपना पूर्वजन देखो, अपन नहीं हुआ, अपना पूर्वजन देखो, अपना पूर्वज बहुत ज्यादा ऐसे टेढ़े होके चल रहे हैं। क्यों? ये जो रीढ़ की हड्डी है ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो अपन ऐसे चलते हैं भाई। हमारे अपन तो कैसे चलेंगे? अपन तो सही चलेंगे। अब जैसे मैं नागौर का हूं तो मैं नागौर का पानी बहुत कम पिया है फिर। अब तो फ्लोराइड युक्त पानी है ही नहीं नागौर में, एकदम साफ नहर का पानी आ रहा है, एकदम साफ आ रहा है, किसी प्रकार का कोई फ्लोराइड नहीं आ रहा है। फ्लोराइड निकल रहा है उसके बाद में पानी आता है। यार वैसे अपन भाई जैसे मैं हूँ 8-10 साल से यहीं पर रह रहा हूँ जोधपुर में, तो पानी बहुत बहुत कम पीता हूँ भाई। मैं 2-3-4 महीना एक बार जानता रहा हूँ गाँव, तो कहीं फर्क पड़ने वाला भी तो कोई है नहीं। तो वो वैसी बात है। तो फ्लोराइड युक्त। दूसरी बात, फ्लोराइड आ ही नहीं रहा है नागौर में। पहले की बातें हैं सारी की सारी। और पहले हमारे पूर्वज है बांका, इनमें कोई अतिशुक्ति वाली बात नहीं है, बिल्कुल है बांका। तो बांका पट्टी क्षेत्र था, अब वाले नहीं है लोग। ठीक है। अपना दादा तक के काम चाल, तो दादा दादी तक वो काम अब नहीं है ना। तो ये नागौर। और क्या है? वीर तेजा जी की जन्म स्थली है। वीर तेजा जी की क्या है? जन्म स्थली खरनाल। खरनाल नागौर में है। एक आपने नाम सुना होगा रेण, रामसनई संप्रदाय की पीठ है वहां पर रेण में। रामसनई संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और कुछ पीठे, 4 पीठे हैं कुल। कितनी पीठे हैं? 4। एक सिंहतल बीकानेर में है, खेड़ापा जोधपुर में है, रेण नागौर में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूलडोल मेला लगता है, फूलडोल मेला। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय के आराधना में कौन सा मेला लगता है? फूलडोल। हाँ याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फूलडोल मेला कहां पर लगता है? भीलवाड़ा में, शाहपुरा में लगता है। अब तो शाहपुरा को जिला बना दिया गया है। शाहपुरा को क्या बना दिया है? भीलवाड़ा से अलग करके एक जिला बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया शाहपुरा। लेकिन अभी जो अधिसूचना आ रही है, मेरे ख्याल से इन जिलों का बहुत ज्यादा क्या होगा? अंतर होगा, देखने को मिलेगा आपको। कल ही चर्चा चली है सदन में, मेरे ख्याल से पूरे का पूरा क्या होगा? बहुत ज्यादा इसमें चेंजिंग होने वाला है सिस्टम में, क्योंकि समिति का भी इसको निकाल दिया गया समिति को। अब समिति का दूसरा गठन होगा। अब दूसरा गठन होगा, समिति क्या कहेगी? दूसरा जिला बनाने की बात कहेगी कि नहीं कहेगी, या 33 जिले ही रखे जाएं? क्या क्या होगा? बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ और कर सकते हैं या अलग जिलों को और गठन हो सकता है। कल ही सदन में ये मंत्रिपरिषद में मंत्रियों से बैठक से मुलाकात हुई है, आज वाला अखबार में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, देखना। नागौर। नागौर के बाद में हमारी आन बान और शान अजमेर। क्यों सर ये कैसे हैं? अजमेर एक ऐसा जिला है पूरे राजस्थान का नियंत्रण कर सकता है अजमेर। तभी तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का मुख्य कोई एजेंडा या अड्डा बनाया है, तो अजमेर को बनाया, नसीराबाद। भाई पूरे राजस्थान को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इस अजमेर को राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, भारत का मक्का आदि नामों से जाना जाता है। अंडों की टोकरी किसको जाना जाता है? अजमेर को। अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1155 में की। कब की? 1155 में, सॉरी 1113 में की, सॉरी 1155 में स्थापना की जैसलमेर की। किसकी की? जैसलमेर की। अजमेर राजस्थान का हृदय ऐसे ही थोड़ी बना है, हट ऐसे ही थोड़ी बना है, क्योंकि पूरे राजस्थान को देख सकता है अजमेर से। नसीराबाद छावनी, किशनगढ़, नाम सुना होगा किशनगढ़ का? क्यों फेमस है? एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है किशनगढ़ अजमेर में। अपन का राजस्व बोर्ड है, राजस्व बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। आरपीसी राजस्थान में, आरपीसी का मुख्यालय भी कहां पर है? अजमेर में। उसके बाद में तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? एक तारागढ़ अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ कहां पर है? बूंदी में है।
अलग अलग है दोनों तारागढ़, याद रखना। और वो बूंदी वाला जो तारागढ़ है अपनी भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है, पक्षियों के बहुत ज्यादा शानदार शानदार वहां पर चित्र बनाए गए हैं, तो भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है वो, याद रखना। ये तारागढ़, जो ही तारागढ़ के नीचे आएंगे तो वहां पर मीरान साहब की दरगाह दिखाई देगी, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो घोड़े की मजार दिखाई देगी आपको, और उसके जस्ट नीचे आएंगे थोड़ी दूर चलेंगे तो हमारे को आना सागर झील दिखाई देगी। कौन सी झील दिखाई देगी? आना सागर झील दिखाई देगी। उसके बाद में ये अजमेर ऐसे ही नहीं बना है, अजमेर इस झील के चारों ओर का भूभाग है और इस आना सागर झील से इसमें पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है यहां पर, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले एक पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, और इस पाठशाला को ध्वस्त करवा दिया। उस पाठशाला का जो निर्माण है चौहानों के राजा विग्रहराज चतुर्थ, चौहानों का शरण काल कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ का काल। विग्रहराज चतुर्थ मतलब बिसल देव, दूसरा नाम क्या है इसका? बिसल देव, यह भी याद रखना। और क्या फेमस है? सेलमाबाद नाम सुना है आपने? जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, सेलमाबाद रूपनगढ़ नदी के तट पर है, याद रखना यह भी बात। पुष्कर, पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो मुझे बता सकते हो कार्तिक पूर्णिमा में कितने मेले लगते हैं? 5 मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कितने मेले लगते हैं? 5। एक तो पुष्कर में लग रहा है कार्तिक पूर्णिमा को, बहुत बड़ा रंगीन पशु मेला है। एक कपिलधारा, कपिलधारा का मेला कहां पर लगता है? कपिलधारा, कपिल मुनि का लगता है बीकानेर में, कपिलधारा 12 में लगता है। कपिल मुनि का कहां पर लग रहा है? बीकानेर में। कैसे कपिल, कैसे कार्तिक पूर्णिमा, कैसे कपिलधारा, कैसे कार्तिक पूर्णिमा, याद करो। रामेश्वरम मेला कार्तिक पूर्णिमा, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ कार्तिक पूर्णिमा, याद हो जाएंगे मेले। लेके बैठो आप इन चीजों को कि हाँ आज अपन को कार्तिक के मेले याद करने, आज अपन बैसाख का मेला याद करा, बैसाख में त्योहार याद करा, ट्यूशन आएंगे आपके। ऐसे थोड़ी होगा आके यहां के पढ़ के चले गए। आपने ठाना है, आपने जाना है, आपने माना है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपने ठाना ही नहीं है, आपने अपने अरमान सोच के ही नहीं रखे हैं, तो सफलता कहां मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। तो याद रखना ये अजमेर जिला है। कौन सा जिला है? अजमेर। तो नागौर और अजमेर, आगे जिला बचा कौन सा है? टोंक, नवाबों की नगरी बची है। कौन सी बची है? नवाबों की नगरी। ये लो नवाबों की नगरी, टोंक, नवाबों की नगरी। मुबारक मेल है टोंक में। कौन सा मेल है? मुबारक मेल, जहां पर ऊंट की क्या दी जाती है? बलि। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी, अब नहीं है। मुबारक मेल, टोंक, नवाबों की नगरी, मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। भारत में सिर्फ 2 मुस्लिम रियासतें थी। पूरे भारत में 562 रियासतों में से सिर्फ 2 ऐसी रियासतें थी जो मुस्लिम थी। एक तो थी कौन सी? टोंक, और एक गुजरात में पालनपुर। एक तो गुजरात में कौन सी? पालनपुर, और एक कौन सी है? टोंक, याद रखना। उसके बाद में यहां पर एक जिला आता है, इस जिले का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर है ये। क्या है? मैनचेस्टर। सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध कोई जिला है तो भीलवाड़ा है। राजस्थान में अब्रक नगरी किसको कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। समझ आ रही मेरी बात? ये सारी की सारी जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, आपको याद रखनी है। मैं बार बार प्रयास करूंगा आपको बताने का, आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, तो आपको याद रखनी है। चाहे आर्ट एंड कल्चर की बातें हो, चाहे हिस्ट्री की बातें हो, चाहे ज्योग्राफी की बातें हो, सारी की सारी अपन को लेबद याद करनी है। याद हो जाएगी चीजें। भीलवाड़ा राजस्थान का एक बांध बनाया गया, मेजा बांध, जो भीलवाड़ा शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। और उस मेजा बांध के पास में ही चलेंगे तो एक सभ्यता डेवलप हो रखी है, बागोर। कौन सी सभ्यता है? बागोर। बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा, ऐसे याद करना है। तो ये भीलवाड़ा है राजस्थान का मैनचेस्टर, याद रखना। नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी है। भिवाड़ी कहां पर पड़ रही है? अलवर में। कहां पर पड़ रही है? कितने जिले हैं? 4। कितने जिले हैं? कौन सा संभाग है? ऐसा संभाग है भाई
बाकी जितने भी संभाग है कितने 6, सारों को स्पर्श कर रहा है, सारों को क्या कर रहा है, तभी तो राजस्थान का हृदय अजमेर है, इसको लिया है ना। तो याद रखो, देखो इसमें क्या फेमस बात है, एक तो है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, क्या है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श कर रहा है, सिर्फ भीलवाड़ा कर रहा है, सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा किसको स्पर्श करी, भीलवाड़ा को। और देख लो टोंक की अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लग रही है भाई, किसी राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा, अजमेर भी किसी राज्य को स्पर्श नहीं करा, नागौर भी नहीं करा, सिर्फ कौन कर रहा है, भीलवाड़ा कर रहा है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा। और क्या फेमस बात है, मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का कौन सा संभाग है, मध्यवर्ती संभाग, मध्यवर्ती संभाग, और सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग, स्पर्श करने वाला संभाग, कौन सा है, अजमेर संभाग। चाप लो।